हेलो फ्रेंड्स, सीएस क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तोलक। उत्तोलक होता क्या है, पहले ये बता देते हैं हम आपको। उत्तोलक एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम कार्य को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। उत्तोलक साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। उत्तोलक साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम उत्तोलक, द्वितीयक उत्तोलक और तृतीयक उत्तोलक। यहाँ से हमें ये बात पता पड़ गई कि उत्तोलक यानी कि मशीनें 3 प्रकार की होती है। हमने उनको डिवाइड कर रखा है प्रथम उत्तोलक के रूप में, द्वितीय उत्तोलक के रूप में और तृतीय उत्तोलक के रूप में। उत्तोलक को याद रखने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान होना चाहिए। क्या क्या? यदि उत्तोलक हमें याद करना है तो उसमें 3 बातों का ध्यान होना चाहिए। क्या क्या? जैसे कि हमें पता है, पहला हमारा है आलंबन, दूसरा है वस्तु या भार, तीसरा है आयास या बल। ये होते क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे आलंब। क्या होता है आलंब? आलंब आलंब उसे कहते हैं जहाँ वस्तु घूमती है। आलंब उसे कहते हैं जहाँ से वस्तु घूमती है। और अगर आलंब बीच में हो तो मशीन प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आएगी, अर्थात वह प्रथम वर्ग का उत्तोलक होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ से मशीन घूम रही है, यानी कि यहाँ से, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको कैंची दिखी हुई है ना, जैसे कि यहाँ से घूम रही है हमारी कैंची, तो ये हो गया इसका आलंब। और जब आलंब ही बीच में है तो कौन से प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा? प्रथम प्रकार का उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक उदाहरण के लिए हमारे पास कैंची। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास वस्तु या भार। वस्तु या भार, जो चीज़ उपयोग में आती है भार या वस्तु कहलाती है। अगर भार या वस्तु बीच में हो तो मशीन द्वितीय उत्तोलक कहलाएगी। जैसे कि नींबू निचोड़ने की मशीन आपके सामने है। जैसे कि ये मशीन है हमारी, और मशीन में हम किसी वस्तु को यूज़ में ले रहे हैं। जैसे कि हम नींबू को ले रहे हैं, यहाँ पे देखो बीच में नींबू को हम यूज़ में ले रहे हैं ना, तो बीच में आई वस्तु हमारी, तो हमारा हो गया दूसरे प्रकार का उत्तोलक। तीसरा है हमारा आयास। तीसरा है हमारा आयास। आयास क्या है? जिस स्थान से बल लगाया जाता है वह आयास कहलाता है। अगर आयास बीच में हो तो मशीन तृतीय वर्ग का उत्तोलक कहलाएगी। जैसे कि चिमटा। अब चिमटे में हम बल कहाँ से लगाएंगे या कहाँ से उसको दबाएंगे? यहाँ से, बीच में से। जब बीच में से बल लगाएंगे तो इसका मतलब आयास या बल, तो हमारी मशीन हो जाएगी तृतीय उत्तोलक। सही। अब देखो, याद रखने की ट्रिक भी बना रखी हमने। बस 3 चीज़, आलंब, आयास और जो बल होता है। आलंब बीच में हो तो उत्तोलक प्रथम वर्ग का, भार बीच में हो तो द्वितीय उत्तोलक और आयास बीच में हो तो तृतीय उत्तोलक होगा। अगर, यानी कि मोटा मोटा याद रखो, जो चीज़ बीच में होगी लगातार इन तीनों में से वही उत्तोलक होगा। आलंब बीच में हो तो प्रथम उत्तोलक, भार बीच में हो तो द्वितीय उत्तोलक और आयास बीच में हो तो तृतीय उत्तोलक। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो पेपर में रिपीट से रिपीट होते रहते हैं, बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये वे उदाहरण हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से? जैसे कि प्रथम वर्ग हमारा, द्वितीय वर्ग और हमारा तृतीय वर्ग। बस यही पूछेंगे कि जैसे कि हमारे पूछेंगे तराजू। तराजू कौन से उत्तोलक है? प्रथम वर्ग का, क्योंकि तराजू के बीच में आलंब होता है। ठीक है। फिर सरोता, मनुष्य का हाथ। नल, हथकड़ी और चिमटा, ये हमारे उदाहरण है। हाथगाड़ी द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, नल
प्रथम वर्ग का। चिमटा तृतीय वर्ग का। साइकिल का ब्रेक इम्पोर्टेंट, प्रथम वर्ग का उत्तोलक। नींबू निचोड़ने की मशीन इम्पोर्टेंट, ये होती है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। और एक आती है हमारी नखून काटनी, नेल कटर, नेल कटर भी हमारा प्रथम वर्ग का उत्तोलक में आ जाएगा। और हमारी कैंची और एक शीश झूला, ये बहुत आता है पेपर में। शीश झूला जो होता है हमारा प्रथम वर्ग के उत्तोलक में होता है, जो बीच में से एक गाड़ी सी एक तख्ता सा लगा होता है, इधर भी बैठ जाते हैं उधर भी बैठ जाते हैं, कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, वो होता है शीश झूला। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक उत्तोलक। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्लियर हुई होगी कुछ चीज़, तो कुछ ना कुछ तो क्लियर, कुछ नया भी मिला होगा। ठीक है, तो बस यही था हमारा छोटा सा टॉपिक उत्तोलक। मिलते एक अगले टॉपिक में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए आपके लिए एक प्रश्न है, इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें कि प्लास कौन से वर्ग के उत्तोलक में आएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।